सभी को मेरा नमस्कार। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि पाचन क्रिया के कमजोर होने के कारण हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति जिनकी पाचन क्रिया कमजोर है वह स्वस्थ नहीं रह सकते, यह जग जाहिर बात है, हर कोई यह जानता है। और ये भी बात है कि आजकल पाचन संबंधी समस्याएं बहुत अधिक है। बहुत सारे लोग पाचन संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। कब्ज, एसिडिटी, भूख न लगना, अपचन, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी शिकायत लोग करते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी गलत आदतों के कारण ऐसा हो जाता है। अगर हम उसको ठीक कर ले तो हमारी पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी। कोई भी जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो पूछते हैं कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, भोजन पचता है कि नहीं। हालांकि भोजन सभी लोग करते हैं और सभी लोगों का भोजन किसी न किसी रूप में पच जाता है, लेट सवेर पचता है, लेकिन किसी का सही ढंग से पचता है, किसी का आधा अधूरा पचता है, कोई जैसे तैसे बस खाया जा रहा है, उनको पता ही नहीं कि हमारा पेट खराब है। तो बहुत सारी समस्याएं होती है। किसी को कब्ज हो तो वह व्यक्ति तरोताजा महसूस कर ही नहीं सकता। लगातार एसिडिटी बनने के कारण जलन होती है और आप खुद जानते हैं कि ऐसा लगातार अगर होता रहे तो अंदर हाथों में जलन के कारण घाव तक हो जाते हैं। लगातार एसिड अधिक बन रहा है तो आपके स्किन में रैशेस हो जाते हैं, आपके चेहरे पर ग्लो नहीं रहता और आप बुझा बुझा सा फील करते हैं। मतलब पाचन अगर ठीक नहीं है तो आप बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए पाचन क्रिया पे सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमने पाचन को सही करें, क्या खाएं, क्या पिए, कौन सा योगाभ्यास करें जिससे हमारी पाचन क्रिया ठीक रहे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे इस तरह के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहें। आज मैं एक ऐसा ही आसन बताने जा रहा हूं कि बहुत आसान है करने में और आपको करना चाहिए। इसका नाम है जठर परिवर्तन आसन। जठर परिवर्तन, जठर का मतलब होता है स्टमक, पेट, और परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, जो सामान्य अर्थ है। परिवर्तन का मतलब यह भी होता है रोल करना, घुमाना, उसको घुमाना। तो जठर परिवर्तन का मतलब हुआ कि ऐसा आसन जिसमें अपने पेट को घुमाते हैं। अगर आप जठर परिवर्तन आसन का अभ्यास अपने दैनिक योगाभ्यास क्रम में शामिल कर लेते हैं, 2-3 बार इसका अभ्यास करते हैं, तो इससे आपका जो लीवर है वह मजबूत होगा, लीवर सही ढंग से काम करेगा। आपकी जो आंतें हैं वो मजबूत होंगी, बड़ी आंत हो, छोटी आंत हो, या फिर स्टमक हो, या फिर पैंक्रियाज हो जहां से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। जठर परिवर्तन आसन का तो लाभ है ही है, पाचन संबंधी बहुत सारे लाभ हैं। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा लाभ है जो हर कोई व्यक्ति लेना चाहेगा कि पेट पे जमी हुई चर्बी को कैसे कम करें, क्योंकि इस समस्या से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। पेट पे चर्बी जमी हुई है, मोटी मोटी परत जमी हुई है, उसको कैसे कम करें। इस आसन के अभ्यास से वो चर्बी भी कम होगी और भी जो लाभ है, हर एक लाभ की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सावधानियों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि बिना सावधानियों को जाने अगर आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। हर चीज को जानेंगे, लेकिन पहले आइए देख लेते हैं कि इस आसन को सही ढंग से कैसे करेंगे और किन सावधानियों का पालन करेंगे। जठर परिवर्तन आसन करने के लिए पीठ के बल सीधा लेट जाएं, 2-3 लंबी गहरी सांस लेकर विश्राम करें। हाथ को सीधा इस प्रकार उठाएं और कंधे के सीध में फैला लें। दोनों हाथ एक लाइन में रहें, पैर को भी सीधा रखें। अब इस स्थिति में 2-3 सांस लेते हुए शरीर को विश्राम दें। दोनों पैर की एड़ी और पंजे को आपस में मिला लें। सांस बाहर निकालकर दोनों पैर को जमीन के लंबवत बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर उठाएं। इस स्थिति में भी 2-3 बार लंबी गहरी सांस लें। सांस बाहर निकालते हुए दोनों पैर को बाईं तरफ ले जाएं, जिससे बाएं पैर का पंजा बाएं हाथ की उंगलियों से स्पर्श करे। सिर को दाहिनी तरफ घुमा के रखें। प्रयास करें कि दाहिना कंधा जमीन से ही स्पर्श करे, उठे नहीं। 10 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में रुके। धीरे धीरे पैर को सीधा करें और यही अभ्यास दाहिनी तरफ से दोहराना है। अब दोनों पैर को दाहिनी तरफ ले आएं, जिससे दाहिने पैर का पंजा इस बार दाहिने हाथ की उंगलियों से स्पर्श करेगा। सिर को बाईं तरफ घुमा के रखें, बाएं कंधे को जमीन से स्पर्श कराएं। कमर को भी बाईं तरफ अधिकतर घुमा के रखें। जितना देर तक, जितना अधिक आप बाईं तरफ घुमा के कमर को रखेंगे, उतना ही इस आसन का अच्छा अभ्यास होगा। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं। इस आसन में एक सामान्य गलती यह हो सकती है कि हम पैर के पंजे को हाथ से आगे लेते जाएं। यह आसानी से हो जाएगा क्योंकि आपने इसमें कमर और पेट को भी उसी दिशा में मोड़ दिया है, लेकिन आपको सही स्थिति में अभ्यास करना है। जब आप सही स्थिति में अभ्यास करेंगे तो आपके पैर के पंजे हाथ से स्पर्श हों और कमर को और पेट को भी अपोजिट दिशा में मोड़ें। यानी जब आप अपने पैर को दाहिनी तरफ ले जाएं तो कमर को, पेट को बाईं तरफ मोड़ के रखें। अधिक से अधिक अपने कमर को ज़मीन से स्पर्श कराने की कोशिश करें, जिससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। दाहिने बाएं एक बार कर लेने पे 1 राउंड माना जाएगा। इस प्रकार आप 4-5 राउंड कर सकते हैं।
धीरे धीरे शरीर को विश्राम दे, लंबी गहरी सांस लेकर। विशेष ध्यान यह देना है कि जिस तरफ आपके पैर हों उसकी विपरीत दिशा में कमर और पेट को घुमाने का प्रयास करें। जैसे इसमें आप देख रहे हैं पैर दाहिनी तरफ है, तो अपने कमर और पेट को आप बाईं तरफ घुमा के रखने का अभ्यास करें। बहुत से लोग पैर के पंजे और हाथ को स्पर्श कराने के कारण घुटने को इस प्रकार मोड़ लेते हैं। मोड़ना नहीं है, आप पैर को बिल्कुल सीधा रखें, तभी आपके आसन अच्छे होंगे, इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। बाकी अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो योग से संबंधित, कोई ऐसी बीमारी से संबंधित जिनका आप समाधान चाहते हैं योग से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड वीडियोज आपको जरूर प्रोवाइड। एक बात आप लोगों को और बता दूं कि अगर आप योग का अभ्यास करते हैं, करना चाहते हैं, तो नियमित योगाभ्यास करें। योग कोई कैप्सूल की तरह नहीं है कि एक दिन अभ्यास किया, फिर 4-5 दिन छोड़ दिया, फिर 1-2 दिन कर लिया, इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। नियमित अभ्यास करेंगे तभी आप लाभ जान पाएंगे। और योग का अभ्यास नियमित के साथ साथ सही ढंग से करना भी जरूरी है। इसीलिए हमेशा मैं सलाह देता हूं कि किसी एक्सपर्ट से पहले योग सीख लें। अगर आपके आसपास कोई एक्सपर्ट हो तो उनके पास जाकर योग सीखें। अगर ऐसी बात नहीं है, एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझसे ऑनलाइन जुड़कर भी योग सीख सकते हैं। मैं लाइव सेशन में आपको योग सिखाऊंगा। मुझसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप नियमित योग का अभ्यास करें, सही ढंग से करें। आपके मन में योग से संबंधित, इस आसन से संबंधित कोई और भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर पूछ सकते हैं। आप योग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद।